हाँ भाई, असर्शन रीजन करने आ गए ना। मैं भी यही चाहता था कि आप यहाँ पर आए और इन क्वेश्चंस को करें और अपने आप को बनाएं प्रो लेवल का खिलाड़ी। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आपको क्वेश्चंस कराऊं आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक इससे पहले किसी भी चैप्टर के अगर एमसीक्यू नहीं किए हैं या फिर असर्शन रीजन नहीं किए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए हैं, आपको करना है एक छोटा सा, इस आई बटन पर करना है क्लिक, जाना है प्लेलिस्ट में, पूरी की पूरी लिस्ट उठा लीजिए, सेव कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ग्रुप में डाल लीजिए, जहां मर्जी डाल दीजिए और थोड़ा 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 करके स्टार्ट कर दीजिए और 4 डालिए। मैथ्स के सवालों को ऐसे करिए। समझ रहे हैं बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं असर्शन रीजन के गजब क्वेश्चंस। तो देर नहीं करते हैं, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं, उससे आप चीजों को समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी। और मैं सबसे पहले डी के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर असर्शन गलत होता है बट रीजन सही होता है। क्या गलत होता है? असर्शन गलत होता है, रीजन सही होता है। इसका मतलब असर्शन गलत हो जाए तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये डी ऑप्शन होने वाला है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इसके बारे में, पहले वाले में। यहां पे ये भी सही होता है और ये भी सही होता है, बट ये इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहां पर ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है। इसकी बात करूं इसकी, तो यहां पर ए सही होता है बट आर गलत होता है, राइट? तो दीज 4 पैरामीटर्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन है भाई? सिंपल सी बात सुनिए और समझिए। कह रहे हैं असर्शन नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ lead whose edges are 44 centimeter and each wall is being 4 centimeter in diameter। तो कभी भी ऐसा कुछ निकालना होता है, नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी हो, तो बड़ा वाला वॉल्यूम जो है उसको ऊपर रखिए, यानी कि ए की क्यूब ऊपर रखिए। और किसकी बात हो रही है? स्फेयर की बात हो रही है, तो वो क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर नीचे रखिए। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, हाँ क्यूब होता है, इसको नीचे रखिए, राइट? एन निकालना है मुझे। ए की जगह पर क्या आ जाएगा? 44 44 44 ऐसा कुछ आ जाएगा। और 4/3 तो है ही आपके पास, तो रहने दीजिए। ये आपका 22/7 है, इसको भी रहने दीजिए। और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 कहां से आया? डायमीटर हमें 4 दे रखा है, लेकिन रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ले लिया। तो ऐसा करने से इससे ये 22 हो गया, इससे ये 22 हो गया, इससे ये आपका 22 हो गया, इस 22 से इस 22 का अंतिम संस्कार हो गया, इस 4 से ये 11 हो गया और ये 11 हो गया, यानी बहुत कुछ अंतिम संस्कार कर बैठे। अब हम आगे चलते हैं। तो इसका मतलब n इक्वल टू हो गया आपका 11 इंटू 11 अपॉन ऑफ, नीचे क्या बचा हुआ है? 7 या 21 बचा हुआ है, तो ये 21 भी घूम फिर के कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया n इक्वल टू 121 इंटू 21। इनकी करनी है अंदर मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा आसान है। देखिए 21 एकम 21 का 1 2 हो गया, 21 दूनी 42 और 2 44 हो गया, 21 दूनी 42 और 2 44, 44 का 4 यहां हो गया, 4 कैरी हो गया, 21 एकम 21 और 4, तो ये हो गया 25, 25 441। क्या यही आ रहा है? तो हाँ जी यही आ रहा है। इसका मतलब जो असर्शन है वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रीजन ढूंढिए। जब हम नंबर ऑफ रीजन में गया तो यहां भी 1 बॉल लिखा हुआ है, यहां भी 1 कॉइन लिखा हुआ है। ये जो है स्फेयर की बात कर रहा है और ये जो है सिलेंडर की बात कर रहा है, जबकि इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो यानी कि ये क्या है? ये फॉल्स है। तो ए ट्रू है और आर फॉल्स है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ, यानी कि ए ट्रू हो और आर फॉल्स हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में होता है। तो मुझे लगता है सी ऑप्शन मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर रहा। क्या कहा उन्होंने? समझिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि ए बॉल इज इन द शेप ऑफ स्फीयर हैज सरफेस एरिया दिस एंड इट्स डायमीटर इज दिस। कह रहे हैं कि स्फीयर शेप में एक बॉल है, उसका सरफेस एरिया इतना होगा। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, मैं क्यूब लिख रहा हूं। और हमें कितना दे रखा है? 221.76 दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आपका
4 लिखा हुआ है, ये आपका 22/7 लिखा हुआ है, ये आपका r² लिखा हुआ है, ये आपका इतना लिखा हुआ और इसको अपॉन में 100 लिख दिया। 100 क्यों लिख दिया? क्योंकि पॉइंट हटाया। काटना स्टार्ट किया हमने। काटना कैसे स्टार्ट किया? मैंने कहा 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ऐसे कट गया। फिर काटा हमने अगले स्टेप में, क्या हो जाएगा इस बार? फिर 2 से ही काटा मैंने इसको, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इस तरीके से कट गया। फिर 2 से काटना स्टार्ट किया, अब मैं किसी और कलर से काटूंगा, तो इससे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, इस तरीके से हो गया। तो अब मेरे पास कुछ ऐसा हो चुका है, मतलब कुछ हद तक तो इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। तो मेरे पास है r² दैट इज इक्वल टू 2772 इंटू 7 और अपॉन में ये 100 है और ये आपका 11 है। मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा और काटो इसको, अभी और कट सकता है। कैसे काटे? मैंने कहा देखिए r² दैट इज इक्वल टू 11 से काटना स्टार्ट किया तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 बचा तो 5 यहां आ गया, तो ये 57 हो गया, तो 11 पंजे 55 हो गया। क्या हो गया? 55, और कितना बचा? 2 बचा, तो 11 दूनी 22 हो गया। तो ये आपके पास आ गया 252 इंटू 7 अपॉन में 100, ऐसा कुछ आ गया। समझ रहे बात को? और इसकी बात करूं तो 7 दूनी 14 का 4 हो गया, 1, 7 पंजे 35 और 1 36 का 6 हो गया, 3, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक, अपॉन में 100 हो गया। तो r² इतना कुछ आ रहा है। अब आपको मालूम है कि ये लगभग 1600 के आसपास है, 1700 मतलब 1600 के आसपास है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 8 पॉइंट समथिंग आना ही आना है। यानी कि कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि ये आपका 40 से ज्यादा आएगा। इसका अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो ये 40 से ज्यादा आएगा, मोर देन 40 आएगा, और अपॉन में 100 बैठा हुआ है, इसका 10 आएगा, और फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 4 पॉइंट समथिंग का मैं डायमीटर निकलूंगा यानी ट्वाइस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या क्लियर हुई बात? और अगर क्लियर नहीं हो रही है, अगर क्लियर नहीं हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 1764 है इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो आप? 4 चौक 16 कर सकते हो। कितना बचेगा? 1 बचेगा, ये 64 नीचे आ जाएगा, 4 और 4 8 कर लीजिए, जोड़ लीजिए इनको। कितना लगाओगे? हिसाब किताब बराबर हो जाए। मुझे मालूम है कि अगर मैं यहां पर 8 के साथ 2 लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, उतना ही आ गया। तो नहीं, कितना लगा दिया मैंने? 2 लगा दिया। कितने के बाद? दिस इज व्हाट, 0.2 लगा दिया, तो ये 164 हो गया। तो हिसाब किताब बराबर हो गया। क्या हो गया? हिसाब किताब बराबर हो गया। अच्छा, पॉइंट वाइंट कुछ नहीं है अभी, ये आपका 42 हो चुका है, ठीक है। दिस इज 42, ये हिसाब किताब बराबर। तो कहने का मतलब पिछले क्वेश्चन में मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा आ गया r दैट इज इक्वल टू 1764 डिवाइड बाय 100, और इसको मैं क्या कह सकता हूं? ये मेरा 42 हो गया और ये आपका 10 हो गया। ये r की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो फाइनली दिस इज r इक्वल टू 4.2। तो डायमीटर क्या होगा? 2 इंटू आर होगा, यानी कि 2 इंटू 4.2, तो ये कितना हो गया भैया? 4 हो गया, और ये 8 हो गया, यानी इतना सेंटीमीटर होना चाहिए। चेक करो क्या इतना सेंटीमीटर डायमीटर है? तो आपने जब गौर से देखा तो भाई सही है ये बात। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि एसर्शन पूरी तरीके से सही है, कोई भी लफड़ा नहीं है। अब नीचे की तरफ देखा, भाई ये क्या है? सरफेस एरिया की बात कर रहा है, वही दे रखा है, सरफेस एरिया ही दे रखा है। आर निकाला तो इसी तरीके से निकलेगा, इसका मतलब ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई, यानी ए भी सही हो गया, आर भी सही हो गया, और जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई। तो इसमें ए मस्ट बी द राइट आंसर। तो देख लेते हैं क्या है, तो ए मस्ट बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, इसको देखिए, समझिए बात को। कहना है इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन रेशो दिस, यानी कि 2 स्फीयर का वॉल्यूम, तो हमने कहा पहला वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम दोनों मिलके कितने हैं? 125/8। स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको मैंने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 125/8। थोड़ी सी मेहनत और की, मेहनत कहती है कि इससे ये काट दो,
और ये हो जाएगा r अपॉन r, दैट इज 5/2, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। मैंने कहा बहुत सही। उन्होंने कहा सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया का क्या होगा, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो वो क्या होता है भाई, है स्फीयर, तो 4πr² अपॉन 4πr²। और इसको जब खेला गया तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, r अपॉन r का स्क्वायर। और ये हमारे पास कितना है, 5/2 का स्क्वायर, यानी कि 25/4 बचना चाहिए, जबकि इन्होंने कितना दिया है, 5/2 दिया। इसका मतलब ये ही गलत हो गया, और अगर ये गलत हो गया तो समझ लो कि फिर डी आंसर हो गया। असर्शन गलत मतलब डी आंसर। चलिए, तो डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, है ना। कह रहे हैं द हाइट ऑफ द कोन, एक कोई कोन है ऐसे, ये कोन हो गया, इसकी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे कितनी दे रखी है, 24। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड डायमीटर ऑफ द बेस, तो मैं डायमीटर दे रखा है, तो मैं इसको सिर्फ, हाइट हो गई ये 24, इसको मैंने 7 ले लिया। वो पूछ रहे हैं एल बताओ, तो मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसा कुछ हो गया। मैंने दिक्कत क्या है, अगर आपको एल स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। दिस इज व्हाट L स्क्वायर, दिस इज 24 स्क्वायर एंड दिस इज 7 स्क्वायर, दिस इज 576, दिस इज 49, तो ये हो गया आपका 625, दैट इज L स्क्वायर। और ये कितना आ गया, ये तो आ गया आपका 25, कितनी आ गई 25। यहां कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, इसका मतलब ये मामला गलत है, और ये गलत होते ही डी इसका आंसर हो गया। यही मामला है। 625 का 25 ही होता है। द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन पूरी तरीके से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो हमने 7 ले लिया। देन द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हमने निकालने की कोशिश की, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 576, 49, 625, 25, बिल्कुल सही है। इन्होंने 15 दे रखा है, तो मेरे हिसाब से डी आंसर होना चाहिए, और डी ही इसका आंसर, राइट। चलिए, तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एसर्शन रीजन क्वेश्चन, जो कि हमने पूरी तरीके से 4 डाले हैं। और मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चन की। लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप और भी लाइव सेशंस करना चाहते हैं, और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को केल्विन 9 to 10 को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, और वहां पर मिलेंगी आपको डेली लाइव क्लासेस, राइट। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस की, और वो होने वाले हैं केस स्टडी, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, बोला था ना कि असर्शन रीजन यूं चुटकी बजा के होंगे आपसे, वादा कर दिया ना पूरा, बस अपन यही चाहते थे, हो गया ना। बस असर्शन रीजन के बन गए हैं आप प्रो लेवल के खिलाड़ी। इससे पहले कि आप वीडियो को बंद करके जाएं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन, केस बेस्ड क्वेश्चंस की अगली वीडियो आ गई है। वीडियो कहां मिलेगी, आई बटन पे क्लिक कीजिए, मिलेगी पूरी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा सिस्टमेटिक मैनर में लगा हुआ। खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी बने खिलाड़ी आपकी तरह, और आपसे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा बनेंगे तो वो भी ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।